बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हम पढ़ रहे हैं, सफ़ा नंबर 324 है और अभी हम पढ़ेंगे खुसूमात के बारे में। बाबुन फ़िल खुसूमात या किताबुन फ़िल खुसूमात, ये किताब है झगड़ों के बारे में। ऊपर लिखा हुआ है किताब में हुआ जम खुसूमा, ये खुसूमा की जमा है। खुसूमात, खुसूमा कहते हैं झगड़े को। दो बंदों का इख्तलाफ हो गया तो उस हवाले से जो शरीयत की हिदायत हैं कि वो उसको कैसे हल करना चाहिए और जो है ना क्या तर्ज़ अमल हमारा होना चाहिए, इस हवाले से जो हिदायत है वो इसमें हम पढ़ेंगे अहादीस की रोशनी में। सही बुखारी में वो अहादीस पढ़ेंगे जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की शराइत के मुताबिक और इमाम बुखारी यहाँ पे लेकर आए हैं। और जो दीगर हिदायत हैं इस हवाले से आप जो दीगर किताबें अहादीस की आप उनमें वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। यानी खुसूमात का मसला यहाँ भी आप बुखारी में भी देख सकते हैं और बुखारी के अलावा जो है वो बाकी जो हदीस की सियासत हैं उनमें और उनके अलावा जो बाकी वहाँ पे स्टडी कर लें अगर आपने थॉरोली जामे अंदाज में इस हवाले से मसाइल को देखना है। बाब मायूज़ का रफ़ील इश्ख़ास वल खुसूमत बैन मुस्लिम वल यहूदी, उस बात का बयान जो मज़कूर है फ़िल इश्ख़ास ले जाने के बारे में। ले जाना किधर है, जैसे कि आगे बात आ रही है जो है ना दो बंदों का झगड़ा हो गया है, दो पार्टियों का झगड़ा हो गया है तो फिर वो एक पार्टी दूसरे को, एक बंदा दूसरे को किसी फ़रीक़े सालिस के पास ले जाए, किसी बड़े के पास ले जाए, अदालत में ले जाए ताकि वहाँ पे अच्छे तरीके से। अब ये नहीं कि झगड़ा हो गया है तो जनाब इख्तलाफ का मतलब ये है कि अब आपने कत्लो गारत ही करना है, लड़ना है, एक दूसरे को मारना ही है, तो यही उसका हल है और कोई हल नहीं है। बाब मायूज़ करो फ़िल इश्ख़ासी, उस हदीस का बयान या उस चीज़ का बयान जो मज़कूर है ले जाने के बारे में। वल खुसूमत बैन मुस्लिम वल यहूदी, और मुसलमान और यहूदी के दरमियान झगड़े का बयान या उसके बारे में जो बात मज़कूर है। अब ये जो आगे लगा दिया मुसलमान यहूदी का, अब ये नहीं कि मुसलमान यहूदी का झगड़ा होना है जैसे आजकल जो है वो फ़लस्तीन में हो रहा है कि भाई वो जो गज़ा है उस पर इसराइल ने हमला किया हुआ है और हमास वाले जो हैं वो लड़ रहे हैं। तो इत्तेफाकन क्योंकि वो आगे जो बात आ रही है वहाँ पे मुसलमान यहूदी का झगड़ा हुआ था तो इसलिए इमाम बुखारी मतलब बाब के ज़िमन में आगे ये जो चीज़ है वो लगा रहे हैं। और ये इमाम बुखारी का तर्ज़ अमल है। कोई सूरत आती है इत्तेफाक की जो सूरत होती है हदीस के अंदर तो आगे जो है ना वो आ रही होती है तो बाब के अंदर भी वही सूरत जो है वो साथ उसको ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं। पढ़ें। मैंने सुना नज़ाल बिन सबरा से, उन्होंने कहा मैंने सुना अब्दुल्ला से, अब्दुल्ला बिन मसूद समेत अब्दुल्ला ये कोलो समेत और राजुलन, मैंने सुना एक आदमी से कर आयतन, उसने एक आयत पढ़ी, समेत तो मेरे रसूलुल्लाह खिलाफ़ा, मैंने अल्लाह के नबी से उसका बरक सुना था। ये अब्दुल्ला बिन मसूद कह रहे हैं। फ़ाख़ासु बियदी, मैंने उसका हाथ पकड़ा, फ़ातई तो भी रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के नबी के बाद उसको ले गया। समझ आइए, इख्तलाफ हो गया ना, झगड़ा हो गया तो एक बंदा दूसरे को अल्लाह के नबी के पास ले गया, बड़े के पास जिसको इल्म है। फ़काला, आपने कहा किलाकुमा मोहसिनुन, तुम्हें से हर एक ही मोहसिनुन अच्छा जो है वो पढ़ रहा है, अच्छा है किरात में पढ़ने में और दुरुस्त पढ़ रहा है। शोभा ने कहा अज़ुन्नु काला, मेरा ख्याल ये भी आपने कहा था कि रावी ने ये कहा था, बल्कि नहीं शोभा ने कहा आपने ये कहा था हदीस में कि ला तख्तलिफू, तुम इख्तलाफ ना करो, फ़इन्न मन काना क़ब्लकुम इख्तलफू फ़हलकू, बस बेशक वो लोग जो तुमसे पहले थे उनने इख्तलाफ किया, फ़हलकू तो वो हलाक हो गए। ये ना छोटी छोटी बात है। अब एक चीज़ में इजाज़त है, दोनों ऑप्शन ही हैं, ज़्यादा ऑप्शन है, अब एक बंदा एक ऑप्शन अपनाता है दूसरा बंदा नहीं, अब इस पर झगड़ना शुरू कर दो। एक चीज़ में वुसअत है, एक बंदा एक काम नहीं करता दूसरा करता है तो नहीं भी तुमने ज़रूर करना है, मेरे जैसा काम करो, तुम वो क्यों काम कर रहे हो, वो कहता नहीं तुम ये काम करो, तुम फ़लाँ काम क्यों कर रहे हो, हालांकि दोनों काम ही जायज़ हैं, उसमें वुसअत है, तवस्सु है। या जैसे इत्तेहादी मसाइल हैं, अब एक बंदा एक काम समझ के कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरा, अब उसमें जनाब झगड़ा जो है वो झगड़ना शुरू कर दो कि भाई इसका हमने हल निकाल के छोड़ना है, तुम मेरी बात मानो, वो कहता नहीं तुमने मेरी बात माननी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ें। और ये इस मसले में अमूमन हम पढ़े हुए हैं इनमें और आजकल हमारी ये सूरत हाल है, जो ओरिजिनल हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो मसले हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और इस तरह के जो मसले हैं ना
जो इज्तिहादी मसले हैं या जिनमें वुसअत है, वो एक ग्रोह दूसरे को, एक फरीक दूसरे को नीचा करने की कोशिश कर रहा है। उसके ऊपर जनाब हमारे जो सारी बातें होती हैं, सारे दलाइल हैं, सारे मुनाजरे होते हैं, सारे मुनाक़शे होते हैं, और निकालना कुछ भी नहीं। जो हमारे असल मसले हैं, हमारे जो माशरती मसले हैं, हमारे माहौलियाती मसले हैं, हमारे मुल्की मसले हैं, हमारे बैनुल-अक़वामी मसले हैं, हमारे कौमी मसले हैं, ठीक है, वो उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। आन अबी हुरैरा काला इस्तबा रजुलानी रजुलुम मिनल मुस्लिमीन व रजुलुम मिनल यहूदी। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि दो बंदे जो है ना, इस्तबा, उनका झगड़ा हो गया। उन्होंने आपस में, इस्तबा का माना यहाँ पे झगड़ा ही कर लें, वह लफ्ज़ी माना तो गाली देना होता है ना। अच्छा, ये गाली गलौज की, दो बंदों ने गाली गलौज की एक दूसरे को, दो बंदों ने बुरा भला कहा। रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, एक आदमी मुसलमानों में से था, व रजुलुम मिनल यहूदी, और एक बंदा यहूदियों में से था। गालियाँ भी बंदा कह सकता है भाई, क्योंकि असल माना इसका तो गाली देना ही है ना। तो बंदा जब लड़ता है तो बस होगा गुस्से में बंदा गालियाँ दे देता है भाई, वो मुसलमान भी दे देते हैं, दूसरे भी देते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे हम मुसलमान आ गए तो इसलिए हम कहें कि भाई मुसलमान ने गाली नहीं दी होगी, दे सकते हैं। मुसलमान ने कहा वल्लज़ी इस्तफ़ा मोहम्मदन अलल आलमीन, वो बंदा जिसने, सॉरी, मुसलमान ने कहा कसम उस ज़ात की जिसने मोहम्मद को अलल आलमीन तमाम जहानों पे चुना। यहूदी ने कहा वल्लज़ी इस्तफ़ा मूसा अलल आलमीन, कसम उस ज़ात की जिसने मूसा को तमाम जहानों पे चुना। फ़रफ़अल मुस्लिम यदहु इंद ज़ालिका, मुसलमान ने अपना हाथ बुलंद किया। फलाता मवजल यहूदी, यहूदी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। फ़ज़ाबल यहूदी इला नबी, यहूदी अल्लाह के नबी के पास चला गया। फ़अख़बर, वो आपको खबर दी बिमा कान मिन अम्री, उसके बारे में जो उसके मामले में से मामला बात पेश आई थी। व अम्रिल मुस्लिम, और मुसलमान के मामले से। फ़दान नबी अल मुस्लिम, अल्लाह के नबी ने मुसलमान को बुलाया। फ़साल वन ज़ालिका, उससे उसके बारे में पूछा अभी क्यों मारा है, क्या मसला बना था। फ़अख़बर, उसने आपको ख़बर दी, बताया सारा मसला। अल्लाह के नबी ने कहा ला तुख़य्यिरूनी अला मूसा, मूसा पर मुझे इख्तियार ना दो। फ़इन्न नास यसाकून यौमल क़ियामत, लोग जो हैं वो क़यामत के दिन बेहोश हो जाएंगे। अगर उसने फ़जीलत दी है तो एक जुज़वी फ़जीलत है, बात को बात पर जुज़वी फ़जीलत होती है, तो कोई बात नहीं। फ़ासाकुम, मैं भी उनके साथ बेहोश हो जाऊँगा। फ़ाकून अव्वल मन युफ़ीक़ु, मैं पहला बंदा हूँगा जो होश में आऊँगा। तो अचानक क्या होगा, फ़ैज़ा मूसा, अचानक वहाँ पे मूसा होंगे, बातिशुन जानिब अल-अर्श, अर्श के किनारे को पकड़ने वाले होंगे। फ़ला अदरी, मैं नहीं जानता, काना फ़ी मन साइका, वो उनमें से थे जो बेहोश हुए थे लेकिन मुझसे पहले होश में आ गए। फ़ा का कबली औ काना मिम्मन, या वो उनमें से थे इस्तस्ना अल्लाह, जिनको अल्लाह ताला ने मुस्तस्ना किया और वो बेहोश ही नहीं हुए। तो वो लिहाजा ये भी एक तरह की जो है ना वो खूबी है, तो इस लिहाज से वो मुमताज़ हैं। तो हर बंदा जो है वो दूसरों से बात चीज़ों में मुमताज़ होता है, अगरचे कुल्ली तौर पे ना भी हो। तो ऐसे इतनी बात को लेकर आप जो है ना वो ना झगड़ो। और ला तुख़य्यिरूनी अला, आगे जो लफ्ज़ बोले हैं अला मूसा वगैरह वगैरह जो भी चले। हाँ वही बात है। अबू सईद खुदरी ने कहा बैनमा रसूलुल्लाह जालिसून, एक आदमी, एक दफ़ा अल्लाह के नबी बैठे हुए थे। जा यहूदी, उसने कहा या अबुल कासिम ज़ारा बाबा जी रजुल मिन असहाबी का, मेरे चेहरे पे एक आदमी ने आपके साहब में से उसने मारा है। आपने कहा मन कौन है, उसने कहा रजुल मिन अंसार, अंसार के एक आदमी है। आपने कहा उदू उसको बुलाओ। तो आपने कहा ज़रब, तो क्या तूने इसको मारा। उसने कहा समेत तो बिसूक़, मैंने सुना इसको बाज़ार में। या लिफ़, जो कसम उठा रहा था वल्लज़ी सवा मूसा अलल बशर, कसम उस ज़ात की जिसने मूसा को तमाम इंसानों पे, बशर पे चुना। मैंने कहा ए खबीस हो, ए खबीस अला मोहम्मद, मोहम्मद पे भी। फ़ाख़ज़तनी क़ज़बतन, मुझे गुस्सा आ गया, उसने मुझे पकड़ लिया। फ़ज़रबतु वजहू, मैंने इसके चेहरे पे मार दिया। अल्लाह के नबी ने कहा ला तुख़य्यिरू बैनल अंबिया, अंबिया के दरमियान इख्तियार ना करो, एक दूसरे पे तरजीह ना दो, बेहतर ना दो, बेहतर ना करार दो एक दूसरे पे। फ़इन्न नास यसाक़ून यौमल क़ियामत, लोग जो हैं वो क़यामत के दिन जो है वो बेहोश होंगे। फ़ाकून अव्वल मन तनशक़्क़ु अन्हुल अर्ज़, मैं पहला बंदा हूँ जिससे ज़मीन जो है वो फटेगी। फ़ाइदा अना बि मूसा, अचानक मैं मूसा के पास होऊंगा। आखिरुन बिक़ाइमतिन मिन क़वाइमिल अर्श, और वो पकड़ने वाले होंगे अर्श के पायों में से एक पाए को। फ़ला अदरी, मैं नहीं जानता, काना फ़ी मन साइका, वो उनमें से थे साइका जो बेहोश हुए। और हुसिब बिसाक़तिल ऊला, या उनका हिसाब किताब पहली बेहोशी के साथ ही, जब वो बेहोश हुए थे दुनिया में, उनके साथ ही हिसाब किताब उनका हो गया था। उसको पहली बेहोशी को दूसरी बेहोशी के बराबर जो है वो करार दे दिया गया था। चले, तो यहाँ भी झगड़ा हो गया, तीसरे बंदे के पास चले गए, पैगम्बर के पास आ गए। तो मतलब ये है कि अगर कोई मसला हो तो उसको ऐसे हल करना चाहिए। आप फ़रीक़े सालिस के पास चले जाएँ, ऐसा बंदा जो समझदार हो, बड़ा हो, न्यूट्रल हो, और वो आपका मसला जो है वो हल करें। बेवकूफ़ के पास ना जाएँ। पढ़ें। बाद ऐसे करप्ट लोग होते हैं हमारे माशरे में, हमने उनको बड़ा बनाया होता है, चौधरी बनाया होता है ना,
हाँ जी, उनके पास जाओ वो क्या होता है, दूसरे के साथ मिलके वो माल खा जाते हैं। वो इस तरह के चौधरी हमारे यहाँ होते हैं। वो को पूछता नहीं है और ऐसे हम चौधरी बना देते हैं उनको। कोई मसला भाजी को ना को ले जाओ, ठीक है ना, तो उनके पल्ले कोई चीज़ होती है, कोई तलीम ना, कोई अकल ना, बस सिर्फ ये होते हैं कि पैसा पूसा है और लोग उनके पास चले जाते हैं और वो देखते हैं मुझे कहाँ से फ़ायदा है जनाब उधर, और दूसरों के साथ मिलके वो काम ख़राब करते हैं। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ। एक दफ़ा ये कि हमारे एक अजीज़ हैं, उनका मसला बना, कहीं दूर रहते हैं वो, दो फ़रीक हैं इनका। एक फ़रीक वहाँ पहले से रह रहा था, दूसरा फ़रीक बाद में गया, और दूसरे ने पहले फ़रीक को पैसे दिए कुछ, और जो पहला फ़रीक है वो पैसे जो है वो खा गया और बाद में कहा मैं नहीं देता हूँ। अब वहाँ का जो चौधरी था महल्ले का, तो मुझे याद है मैं भी वहाँ पे गया हुआ था, जो कि हमारे अजीज़ थे, तो उनका ना जो जी झगड़ा था उनके पास लेकर गए। जो दूसरा फ़रीक था उनको पता था कि भी फ़लाँ जो है यहाँ इलाके में बड़ा है। अब उनके डेरे में चले गए उन्होंने। अभी मुझे याद, इशा के बाद हमें बुला लिया जो, और उनको भी बुला लिया। अब क्या हुआ कि उसने पूछा हाँ जी पैसे, उन्होंने कहा हमने दिए थे ये वो फलांडिंग ऐसे जो है ना, तो ये दे नहीं रहे, मेहरबानी। पहले जब ये लोग गए, इनके साथ मैं भी था, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मैं आपको दिलवा देता हूँ, ये वो बड़ी अच्छी बातें की। और बाद में उन्होंने कोई और बंदे डाल के जब ये कहा तो हम गए, उन्होंने कहा कौन से पैसे, आपको किसने कहा था इनको पैसे दो, इनके पास पैसे देने को नहीं है, आपके पास कोई सबूत है, कोई कागज़ लिख लिखा किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो भाई ऐसे पैसे नहीं मिलते। समझ आ रही है, ऐसे पैसे नहीं मिलते, आपने लिख लिखा ही नहीं किया हुआ, तो लिहाजा आप जाओ और आइंदा इनको तंग नहीं करना, कोई पैसे पूसे नहीं है, आप इनको तंग करते हो। वो भाई साहब जो है ना, वो क्या कहते हैं, जो मजाज है वो चेंज हो गया। समझ आइए बात। तो बात इस तरह के लोग भी होते हैं, तो उधर नहीं जाना। जो न्यूट्रल हो, समझदार हो, ईमानदार हो, उसके पास आप जाएं। तो आगे वाला अनस मरवी अन्ना यहूदी अन रज़ा रा सजारियत बेन हाजरीन, एक यहूदी ने एक लड़की के जो सारे वो कुचल दिए दो पत्थरों के दरमियान, वो मार दिया उसको, कोई उससे कोई जेवर वगैरह छीना उससे, जैसा कि ये बात मज़कूर है। तो कहा गया मन फ़ाल हादा, किसने ये काम किया भी कि तेरे साथ, अब फ़लान क्या फ़लाँ है या फ़लाँ है, हत्ता सुम्मी अल यहूदी, यहाँ तक यहूदी का नाम लिया गया। फ़ौमात बिरासिया, उसने सर इशारा किया, फ़खुद यहूदी को पकड़ा गया। फ़ातरा, फिर उसने इतराफ़ कर लिया। अल्लाह के नबी ने उसके बारे में हुक्म दिया, फ़रूज़ रास, उसके सर को कुचला गया, बेन हजरैन, दो पत्थरों के दरमियान। चल उसका बयान जिसने बेवकूफ़ व ज़ईफ़िल अक़ली और कम अकल के मामले को रद्द कर दिया। उसको क्या किया, रद्द कर दिया, लौटा दिया। एक बंदा बेवकूफ़ है, कोई काम करता है और वो इंतहाई गलत काम करता है, नुकसान वाला काम करता है, तो उसको रद्द किया जा सकता है, लौटाया जा सकता है। वइल्लम यकुन हजर अलैहि इमाम, अगर इमाम ने पाबंदी ना भी लगाई हो। वो यूज़ करो। अभी एक जो चीज़ है, अब एक चीज़ है वो कितने की, 10 लाख की है, और वो भाई साहब बेवकूफ़ 1 लाख की बेच देता, 2 लाख के मंगरू लांदा पे। अब कोई बंदा दरमियान में पढ़ के ये मामला ख़त्म करा सकता है, अदालत में जा सकता है कि भाई ये ऐसे ये कबाड़ा कर रहे हैं। वो यूज़ करो अन जाबिरिन, और जाबर से मज़कूर है। यह जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि एक बंदा ज़रूरतमंद है, हाँ जी, तो बात समझ आ गई है भाई। वयुद करवान जाबिरिन, और जाबिर से मज़कूर है, अन्ना नबी रद्दा अलल मुतसद्दिक़ी क़ब्ल नही सुम्मा नहाहु, आपने अल्लाह के नबी ने सदका करने वाले पर रद्द कर दिया, क़ब्ल नहीं से मना करने से पहले की बात है, सुम्मा नहाहु, फिर आपने इसको मना किया। वही ना, आप जनाब सदका कर रहे हैं, बाकी लोगों का कबाड़ा कर रहे हैं, ठीक है। मालिक ने कहा इज़ा कान अली रजुलिन अला रजुलिन मालुन, अगर एक आदमी का दूसरे आदमी पे माल है, वलहु अब्दुन, और उसका ग़ुलाम है, ला शैया लहू गैरु, और उसके लिए उसके अलावा कोई और चीज़ भी नहीं उसके पास नहीं है, फ़ातक़हु, फिर उसने उसको आज़ाद कर दिया, लम यजूज़ इत्क़हु, तो उसका आज़ाद करना जायज़ नहीं है, उसका आज़ाद करना जायज़ नहीं है। वमन बा अल ज़ईफ़ी बना भी, और जिसने किसी कमज़ोर पे, यानी कमज़ोर जो अकल में कमज़ोर है उस पर कोई चीज़ बेच दी, वमन बा अल ज़ईफ़ी बना भी कमज़ोर है, बना भी, और इस तरह का कोई बंदा है उस पर कोई चीज़ जो है वो बेच दी, वदफ़ा सामान हो इलैहि, और उसकी जो कीमत है वो उसके सुपुर्द कर दी, बामरा हो,
बिल इस्लाही, और उसको हुक्म दे दिया इसलाह का, बल्कि आम बिशानी, और अपने जो है वो मामला उसको सर अंजाम देने का। फ़ैन अफसद बाद हो, फिर अगर उसने दोबारा ख़राबी की बाद उसके बाद मना उसने उसको रोक दिया तो ये भी ठीक है। लिअन्ना नबी नहा अनिज़ातिल माली, क्योंकि अल्लाह के नबी ने माल को ज़या करने से मना किया। और आपने उस बंदे से कहा युख़दा फिल बई, जिसको धोखा दिया जाता था बै में, क्या कहा, इदा बायात फ़कुल ला खिलाबा, जब तू बैत करे जब तू ख़रीदो फरोख्त करे तो तू क्या है, ला खिलाबा, धोखा नहीं चलेगा। अगर धोखा हुआ तो चीज़ को लौटा दिया जाएगा। वलम याख़ुज़िन नबी माला हो, और अल्लाह के नबी ने उसका माल नहीं लिया। तो मतलब ये है कि अगर कोई बंदा इस तरह की ख़राबी करता है तो उसका हाल ये है कि उसके साथ ऐसा किया जाए, उसके तसर्रुफ़ात जो हैं उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, या फिर उसका जो गलत तसर्रुफ़ है उसको कलअदम करार दे दिया जाए, और उसको कहा जाए भी तुम जो है ना वो माशरे में रहो और दुरुस्त काम करो। पढ़ो। वही बात है, मैंने अपनी उम्र सुना, वो कह रहे थे कि आदमी को धोखा दिया जाता भय में। अल्लाह के नबी ने कहा इदा बायात फ़कुल खिलाबा फ़कान यक़ूलु, जब तू मामला करे ख़रीदो फरोख्त का तो तू क्या ला खिलाबा, धोखा नहीं चलेगा। फ़कान यक़ूलु, वो ये ऐसे कहता था। और आगे फिर वही हदीस है मशहूर, पीछे आपने पढ़ी हुई है। जाबर से मरवियाना रजुलन आता का अब्दन लहू, एक आदमी ने अपना ग़ुलाम आज़ाद किया, लईसा लहू माल गैर, उसके पास माल उसके अलावा नहीं था। फ़रद्दा नबी अल्लाह के नबी ने उसको रद्द कर दिया। फ़बताअहु मिन्हु नुअैम इब्न नहामी, नुअैम बिन नहाम ने वो आपसे ख़रीद लिया, वो उससे ख़रीद लिया। चलें, झगड़ा करने वालों का बात करना, बात के बारे में। जब झगड़ा हो जाता है बंदा बात कर ही देता है ना, और भाई जब झगड़ा होता है तो फिर बंदा बाज़ जो है वो बाज़ के बारे में, आपस में जो लोग झगड़ रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में बात कर देते हैं, भाई तू एडा वड्डा रहंदा नहीं ईमानदार, बस कर मैनू तेरा पता है, इस तरह की बातें बंदा कर ही देता है। चलें, ये लिखा हुआ है कि इमाम बुखारी का मकसद ये है, अरादा बिहादा अन्ना कलाम आबाद खसूमी माबाद मिन गैरी इफ़हाशिन है कि अफ़हाशिन है, पता नहीं, मिन गैरी इफ़हाशिन ला युजिबु शैयन लिअन्नल कलाम ला बुद्द मिन्हु लाकिन ला यतकल्लमु बाज़ुहुम लिबादिन बिकलामिन ताजिबु फ़ील हद्दु अव ताज़ीरु, यानी बात के बारे में बात कर सकता है, लेकिन ये नहीं कि बंदा इल्ज़ाम ही लगा दे, हाँ बड़ी तोहमत लगा दे, बोहतान लगा दो, जैसे अमूमन हमारे यहाँ होता है कि हम झगड़ पड़ते हैं, कोई मसला बन गया, अब जनाब एक बंदा दूसरे को ना तो वो बस ऐसे वो क्या कहते हैं मुबालगा करता है ना कि उसको इंसानियत के दायरा कार से बाहर निकाल देते हैं। और समझ आ रही है? हाँ जी, ये चीज़ ठीक नहीं, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे ये हमारे मुल्क में सूरत हाल बनी हुई है कि भाई जितनी भी सियासी जमातें हैं, इख्तलाफात हैं, झगड़े हैं, अब वो क्या करते हैं पर्सनल हो जाते हैं, और जनाब एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर जो बड़े लोग हैं, इतनी घटिया बात है, ज़ातियात के ऊपर जनाब हमले शुरू, ऐसे खाम खा की बातें बना कर, ठीक है। जो काम करने वाले वो काम करना नहीं है, लोगों का माल खाना है, पूरे मुल्क का माल खाओ, टैक्स के पैसों पे पलो, और जो मसले मसाइल हैं उनके हल के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, और जो काम है ना पर्सनल अपनी जो क्या कहते हैं जो रंजिशें हैं वो निकालनी है, बुग़्ज़ निकालने, कीने निकालने, अब इसी के पीछे जो है ना वो लगे हुए हैं, और बोहतानबाजी, और मीडिया भी सारा उन्हीं के, जो जिनका चमचा है वो उसी का राग जो है वो अलाप रहा है। अन अब्दुल्लाह, न्यूट्रल लोगों की बात नहीं करते। अन अब्दुल्लाह काला काला रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हलफ़ अला यमीन, जिसने किसी चीज़ पर कसम उठाई हुआ वफ़ी फ़ाजिरुन, और वो उसमें गलत है, लियक़्तातिया बिहा माल अमरी मुस्लिमिन, ताकि वो उसके ज़रिए मुसलमान आदमी का माल खाए, इसलिए कसम उठा रहा है, लाकि अल्लाह वल्लाह को मिलेगा वो वाले ग़ज़बान, अल्लाह ताला उस पर नाराज़ होंगे। उन्होंने कहा अशद बिन रावी ने कहा, अशद ने कहा फ़िया वल्लाहि कान ज़ालिका, मैं अल्लाह की कसम मेरे बारे में ये चीज़ थी, ये जो आयत है ये क्या कहते हैं ये बात मेरे बारे में थी। काना बैन रजुलिन व बैन अर्दुन, मेरे और एक आदमी के दरमियान एक ज़मीन थी, फ़जाहदनी, उसने मुझे इनकार कर दिया, मेरे मुश्तरका ज़मीन थी, उसने कहा भी तेरी ज़मीन ही मेरी है। फ़क़द्दम तो इला नबी है मैंने उसको अल्लाह के नबी के सामने पेश किया, आपने मुझसे कहा अल्लाह का बैयना, क्या तेरे पास कोई दलील है? मैंने कहा नहीं जी। तो आपने कहा फ़कार ले लिया सॉरी रावी ने कहा, आपने यहूदी से कहा एलिफ तू कसम उठा, उसने कहा इन्होंने कहा, मैंने कहा रावी ने कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह इधन या अली, तब ये कदम उठा लेगा, वो यदहब बिमाली, और मेरा माल जो है वो ले जाएगा।
रावी ने कहा फ़ानज़ल अल्लाह, तो अल्लाह ताला ने ये कलिमात नाज़िल किए इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ईमानिहिम समरन क़लीला इला आखिरिल आया, आयत के आखिर तक पढ़ लें। अब इन्होंने बात की है कि भाई ये इस तरह का बंदा है, ये तो कसम उठा देगा, ठीक है, तो इस तरह की बात बंदा कर लेता है, लेकिन ये नहीं है कि आप बुहतान लगा दें, ये इसकी इजाज़त नहीं है। पढ़ें। और जैसे अमूमन हमारे यहाँ होता है कि भाई अदालत में मसला बन गया मियाँ बीवी का या किसी और का, तो जनाब चंगी तरह बुहतान होते बनो, झूठ मारो चंगे टका टका के। वो मैं एक वकील साहब के पास था, तो एक सीनियर के पास ना, अब एक मुकदमा आ गया, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, बात समझ आ जाएगी। एक लड़की, उसने कहा मैंने खुला लेना, मेरा खामन जो है ना वो पुलिस वाला है, मैंने खुला लेना उससे। उन्होंने कहा ठीक है, वो सारा लिखा जनाब। अब उसमें नीचे लिखा जी खुला लेना है, उसकी वजूहत क्या हैं लिखनी होती है ना, वो ये है कि जनाब ये जानी है और इसका ताल्लुक़ है लड़कियों के साथ, ये शराब पीता है और ये करता है वो करता है, इसकी इतनी जायदाद है और इसके इतना जो है ना वो सारा बहुत कुछ लिखा उसमें। तो जब वो लिख रहे थे तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी सर ये जो आप बातें लिख रहे हैं तो ये तो उन्होंने लड़की ने नहीं कही थी। वो क्या मुझे कहते हैं आप साहब ज़रा आप चुप करें, हम बाद में बात करते हैं इस पर। अच्छा, बाद में जब मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे भाई ये ना मुकदमा जो है ना ये वज़नी करने के लिए, हाँ इसमें वज़न पैदा करने के लिए पारा मुकदमा बनाने वास्ते ना ये बातें ज़रूरी होती हैं, ठीक है, अगले बंदे को गंदा करो चंगी तरह राजी के। तो मैंने कभी उसने खुला ही लेना है, वो ये कह दे कि मुझे बंदा पसंद नहीं है, मैं नहीं रहना चाहती, तो मज़हब ने इजाज़त दी है, कोई बंदा उसको रोक नहीं सकता। एक लड़की ये कहती है कि मैंने इसके साथ नहीं रहना, बस जस्ट बात ख़त्म है। अब ये कहाँ पे मज़हब ने कहा उन्होंने फाड़ के उन्होंने रस्से न बन के भी लड़के के नाल नहीं तू इनके नाल ही रहना है। भाई लड़की एक कहती मैंने नहीं रहना, बात ख़त्म है, उसकी रीज़न जो भी हो, और उसकी रीज़न ये भी हो मुझे बंदा पसंद नहीं किसी वजह से भी, ठीक है। तो इसमें ये सारा कोई अब ये चीज़ें हैं कि कलामुल खुसूमी बादिन फी बादिन, झगड़ा करने वालों को बात करना, झगड़ा हो गया बात कर सकते हैं लेकिन मुनासिब बात हो, ये नहीं कि हद से ही आगे बढ़ जाएँ। इसलिए वो ऊपर हाशिया में लिखा हुआ है वलाकिन ला यतकल्लमु बाज़ुहुम लिबाज़िन बिकलामिन तजिबु फ़ीहिल हद्दु अव अत-ताज़ीरु। समझ आ गई है। अन काब इब्न मालिक अन्नहु तक़ाज़ा इब्न अबी हदरदिन दैनन, काब बिन मालिक से मरविया कि उन्होंने इब्न अबी हदरत से कर्ज़ का मुतालबा किया, कान लहू जो उनका उसके ऊपर था मस्जिद में, मस्जिद मतलब है उनका उसके ऊपर था, काम भी मुतालबा किया मस्जिद में। फ़रतफ़त अस्वातुहुमा, उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं, आता समिअहा रसूलुल्लाह, यहाँ तक अल्लाह के नबी ने सुनी, वो फ़ी बैति, आप घर में थे, फ़ख़रज इलैहिमा, आप निकले उनकी तरफ, अता कशफ़ सीज हुजरत, कमरे का पर्दा आपने हटाया, आपने आवाज़ दिया काब, उन्होंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, आपने कहा ज़ा मिन दैनिक हादा, अपने कर्ज़े में से ज़ा कुछ माफ़ कर दें, वमा इलैहि, और आपने इशारा किया उसकी तरफ, अय्या शतर आ देगा, आपने कहा इन्ना छड़ दे यार, उसने कहा लक़द फ़अल्तु या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी मैंने कर दिया, ठीक है आपने कहा। आपने दूसरे से कहा कुम खड़ा हो फ़क़ज़ी अदा कर, चलें। मैंने सुना उमर बिन ख़त्ताब से, बड़ी मशहूर बात है, उन्होंने कहा मैंने सुना हिशाम बिन हकीम बिन निज़ाम से, यक़रा सूरत अल-फ़ुरक़ानी, वो सूरह फ़ुरक़ान पढ़ रहे थे, अला ग़ैरि मा, उसके अलावा क़िराअत पे, अक़रा हुआ जो मैं पढ़ता था, वकाना रसूलुल्लाह, और अल्लाह के नबी ने वो मुझे पढ़ाई थी, वक़ित वज्जिल अलैहि, करीब था कि मैं जल्दी करूँ उन पे, सुम्मा अमहलतु, फिर मैंने उनको मोहलत दी, हत्ता इनसरफ़, यहाँ तक कि वो फिरा, सुम्मा लब्बबतुहु बिरिदाई, फिर मैंने उसकी गर्दन में चादर डाली, फजीतु बि रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी के पास लेके आगे खींच के, मैंने कहा इन्हें समय तो हाजा यकरा वाला गैरी मा क़राअतनिया, मैंने सुना इसको ये पढ़ रहा है उसके अलावा क़िराअत पे अक़राअतनिया जो आपने मुझे पढ़ाई है। आपने मुझसे कहा अरसिल इसको छोड़ तो दे, उनकी चादर तो गले काट ले भाई, तू चादर पा के गले चंगा भी जिमें। सुम्मा कार लहू, फिर आपने उसे कहा इकरा पढ़, फ़क़रा, उसने पढ़ा, फ़क़ाल, आपने कहा हाकदा उनज़िलत, ऐसे ही नाज़िल हुआ है। सुम्मा क़ाल अली, फिर मुझे कहा इकरा पढ़, फ़क़रा, तो मैंने पढ़ा, आपने कहा हाकदा उनज़िलत, ये ऐसे ही नाज़िल हुआ, ऐसे ही नाज़िल किया गया कुरान मजीद। इन्नल कुरान उनज़िला अला सबअति अहरुफ़िन, जो कुरान है वो 7 हरूफ में नाज़िल हुआ है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिन्हु, बाप से मुतल्लिक़ जो बात है, 2 लोग झगड़ा हो गया, वो झगड़े को लेके तीसरे बंदे के पास जो है वो चले गए। समझ आ रही है? हाँ जी। और सॉरी वो तो चले गए, लेकिन यहाँ पे बाप की जो ज़िम्मन में ना कलामुल खुसूमी बादिन फ़ी बादिन, बाद के बारे में बात करना, तो यहाँ पे चूँकि वो बातें की हैं इसलिए यहाँ पे लेकर आ गए। बाकी ये जो बात है कि इन्नल कुरान उनज़िला अला सबअति अहरुफ़िन, इसकी क्या तफसील है, इसमें काफ़ी इन्होंने लिखा हुआ है, इसमें बड़ा जो है लंबा चौड़ा इख्तिलाफ़ है, ये लंबा चौड़ा इख्तिलाफ़ है इसमें। उलूमुल कुरान में आप पढ़ लें,
और इधर भी नंबर 5 जो हाशिया में लिखा है वला सबत और इख्तलाफू फी मा नादा अल अशरत अक़वालिन अल अव्वल अस्सानी अस्सालिस वगैरह वगैरह, ये इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। हत्ता कि बहुत से ये भी कहा हुआ है कि ये जो हदीस है ये मुश्किलात में से है, मतलब ये किसका जो है ना जो असल मतलब है वो समझ नहीं आता। पढ़ो। आले मासी को नाफरमानी करने वालों को वल खुसूमी मिनल और झगड़ने वालों को मिनल बियूती घरों से निकालना बादल मारिफती पहचान के बाद। जब पता चल जाए ना कि भाई ये लोग गलत हैं और ये लोग झगड़ा कर रहे हैं खाम खा का, उनको जो है ना वो निकाल दो। वक़द अखरज उमर उख्ता अबी बकरिन, यही मतलब तदबीर की जा सकती है ना झगड़े को रफ़ा दफ़ा करने के लिए। अब एक बंदा घर में झगड़ा कर रहा है, उसको बाहर निकाल दो, जा अभी चल जा, घरों बाहर काट दो, कुछ देर के लिए निकाल दो, ठीक है। वक़द अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है उसको निकाल दो। वक़द अखरज उमर, यानी उस जगह से हटा दो ताकि वो जो झगड़ा है, वो जो गलत काम है वो रुक जाए। उमर ने वक़द अखरज उमर, उमर ने निकाल दिया उख्त अबी बकरिन, हज़रत अबू बकर की बहन को, ही ना नात, जब उन्होंने नोहा किया, वो घर में रो रही थी, नोहा करने लगी। हज़रत उमर ने कहा चलो भाई उठो, चलो इधर से, इधर नहीं बैठना, चलो निकलो चलें। अल्लाह के नबी ने कहा लक़द हमम, तो बड़ी मशहूर हदीस है, मैंने इरादा किया नाम और बिसलाती की नमाज के बाद हुक्म दूँ नमाज के बारे में। फ़तुकाम, फिर वो खड़ी की जाए, सुमा खालिफ़ इला मनाजिला, फिर मैं इला मनाजिली कौमिन, ऐसे लोगों के घरों में जाऊँ, ला ये शदून सलाता, जो है ना नमाज में हाज़िर नहीं होते, फ़ो हर्री कालेम, फिर उन पर मैं आग लगा दूँ उनके घरों को ताकि वो घरों से निकलें। चलें, ये इमाम बुखारी का इस्तेमाल है घरों से निकालने के लिए। वसी का दावा करना मैयत के लिए, एक बंदे को वसीयत की गई है और कि तुम मेरे बाद जो है वो फैमिली का ख्याल करोगे या फ़लाँ मामलात को देखोगे, वो मैयत की तरफ से है ना किसी चीज़ का दावा जो है वो कर सकता है, जो है ना वो अदालत में जो है वो जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। ये बाब कायम करने का यह मकसद है। और ये बड़ी मशहूर हदीस है, आपने कई दफ़ा आपने पढ़ी है कि अन्न अब्द बिन ज़मा व साद बिन अबी वक़ास इख्तसमा इला नबी, आयशा से मरवी है कि अब्द बिन ज़मा और साद बिन अबी वक़ास झगड़ा लेकर अल्लाह के नबी के पास गए, फ़िबनी अमती ज़मा, ज़मा की लौंडी के बेटे के बारे में। साद ने कहा या रसूल अल्लाह औसानी अख़ी, मेरे भाई ने मुझे वसीयत की थी, इदा कदीम, तो कि जब मैं आऊँ, उसने कहा था अनजुर या अनजुरा, मैं देखूँ इब्ना अमती ज़मा, ज़मा की लौंडी का बेटा, फ़ाक बीज़ा हूँ, या उसने कहा था फ़ाक बीज़ो, मैं उसको पकड़ लूँ या तू उसको पकड़ ले, फ़ैन इब्नी, वो मेरा बेटा है। और अबद बिन ज़मा ने कहा अख़ी, ये मेरा भाई है, वबनु अमती अबी, और मेरे बाप की लौंडी का बेटा है, वलिद अला फ़िराशी अबी, मेरे बाप के बिस्तर पे ये पैदा हुआ है, फ़रान नबी शबान बैन नबी उतबा, अल्लाह के नबी ने वाद मशबत उतबा के साथ देखी, आपने कहा वाला का या अब्द बिन ज़मा, अब्द बिन ज़मा ये तेरा है, तेरा भाई है। अल वलदुल फ़िराशी, बच्चा जो बिस्तर के लिए, बिस्तर वाले के लिए, वह तरीबी में या सौदा, इससे पर्दा कर ले। तफसीलन हदीस हमने जो है ना ये पढ़ी हुई है। और बाब से मुतल्लिक़ बात यह है कि दावा, जो बंदा फौत हो गया है और उसका जो वसी है, उसने वसीयत की किसी को, और जो वसी है वो उसकी तरफ से जो है ना वो दावा कर सकता है, और यहाँ पे कर रहा है। पढ़ें जी। पाबंद करना ऐसे बंदे को, तुख्शा मारा, तो जिसकी ख़राबी का अंदेशा हो, ऐसे बंदे को ऊपर पाबंदी जो है ना वो लगाई जा सकती है। और इब्ने अब्बास ने इकरमा को कई ज़्यादा कैद कर दिया, बेड़ी डाल दी, अला तालीम कुरान, कुरान की तालीम, व सुनन, सुनतों, वल फ़राइद, और फ़राइद की तालीम पर उसको जो है ना कई ज़्यादा बेड़ी लगा दी, उसको बांध दिया। चलें, मतलब ये है कि झगड़ा हो गया ना, अगर ख़राबी का अंदेशा कि तो किसी बंदे को कहीं जगह पे बंद किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जैसा कि आजकल डेवलप हो गया हमारा सिस्टम, और हम जेलों में डाल देते हैं और जो है ना वगैरह वगैरह जो भी। अगरचे बाद मौलाना आज़ाद कहते हैं कि जेल का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये मादी के कंसेप्ट डेवलप होकर आ गया है। तफसीलन के किसी और मौजू पे और मौके पे इस मौजू पे हम बात करेंगे। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, 5 मिनट जल्दी करें, ये ख़त्म करना हमने। अल्लाह के नबी ने भेजा खैलन, कुछ घोड़सवार क़िबल नजद की तरफ, फजात बिरजुल मिन बनी हनीफ़ा था, बनो हनीफ़ा से एक आदमी को लेकर आ गया, जिसको सुमाम बिन उसाल कहा जाता था, सैयद अल यमामा का सरदार था। फ़राबत वो बिसारियत मिन सवारिल मस्जिद, उन्होंने उसको मस्जिद के स्तूनों में से एक स्तून के साथ बांध दिया। फ़ख़ारज अलैहि रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी उसकी तरफ निकले। आपने कहा माइंदा कि या सुमामा तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरे पास या मोहम्मद खैरुन, खैर है, यानी अच्छी
जो है ना वो बात ही है। फ़ज़ाकर हदीस, फिर हदीस जिक्र की रावी ने सारी, आपने कहा तो सुमामा खोल दो, तो उसको बांधा गया था, मुक़य्यद किया गया था, जो इसलिए बाप के ज़िम्मन में ये जो है ना ये क्या कहते हैं हदीस लेकर आए हैं। चलें, हरम में भी रबत बांधना व लब्स रोकना, इसका बयान हरम में भी रोका जा सकता है, ये इमाम बुखारी कह रहे हैं। और नाफे बिन अब्दुल हारिस ने इश्तरा ख़रीदा दारन एक घर लिसजन के जेल के लिए, कैद के लिए भी मक्का था, मक्का में मिन सबान अपनी उमैया, सबान बिन उमैया से अला इस शरत पे कि इन उमर और रज़ी, अगर उमर को पसंद आ गया बिल बई तो फिल बयो तो ये जो बै उसकी बै होगी, यानी बै जो है वो अमली जमा उसको पहना दिया जाएगा, बै का एतबार होगा। और अगर उमर को ये पसंद ना आया फ़ाली सफ़वाना अरबाउ मियात दिनार, 400 दिनार सफ़वान को दिए जाएंगे। वह साजाना इब्न ज़ुबैर भी मक्का, और इब्न ज़ुबैर ने मक्का में साजाना कैद किया था या जेल बनाई थी। चलें, वही पीछे वाली हदीस है। फजात बिरजुल मिमन हनीफा जो क़ाल सुमामत बिन सालिम फराबत बिसारद में सवार माजिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबुन फिल मुलाज़मत, आखिरी बात है, ये बाब है मुलाज़मा, पकड़ने के बारे में, किसी के साथ चिमटने के बारे में। आपने कर्ज़ा लेना है, कोई एक बंदा किसी के साथ चिमट जाए कि मैं जब तक पैसे नहीं दूंगा तो तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं जनाब तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैंने तुम्हारे साथ नहीं छोड़ना, तो बंदा कर सकता है, ये भी एक सूरत है। काब बिन मालिक से मरवी अन्नकान अब्दुल्लाह इब्न अबी हदरत असलम ये देन, उसका अब्दुल्लाह बिन अबी हदरत असलम पे कर्ज़ा फलाकिया, उसको मिला फलाजम, उसको चिमट गया, मतलब उन्हें नाल फ़तकल्लम, उन्होंने बात की, इरतफ़ात अस्वातुहुमा, यहाँ तक उनके आवाज़ें बुलंद होगी। वो जा रहा होगा ना, मैं जाता हूँ, उसने कहा नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाना है। उसने कहा अभी तुम यार जान छोड़ दो मेरी, मैंने कहीं काम जाना है, मैं दे दूँगा। उन्होंने कहा नहीं मैं तेरे नाल ही रहना है। वो दोनों आपस में झगड़ा हो गया उनका। अल्लाह के नबी गुज़रे, आपने कहा या काब वाशारा बियदही, अपने हाथों से इशारा किया करना, जो कोलू गोया कि आप कह रहे थे अनिस्फ़ा, निसब छोड़ दो, फ़ाख़दा निसफ़ा माली, उसने उसका निसब ले ली जो उसको बता रहा निसफ़ नादा छोड़ दिया। बाबू तकाज़ी, तकादा करने का बयान, मांगने का बयान। अगर एक बंदे ने किसी कर्ज़ा लेना, कर्ज़े का मुतालबा जो वो कर सकता है, मांग सकता है, उसका राइट है, उसका जायज़ हक़ है। पढ़ें जी। मैं ज़माना जाहिलियत में लोहार था, वकान अलिया अल आसिम वाइल दराहिम, और मेरे आसमिन वाइल पे कुछ दिरहम थे पाते, तो मैं उसके पास आया, तकाज़ा मैं मांग रहा था। उसने कहा ला अख़ज़ी लो, मैं अदा नहीं करूँगा हत्ता तकफ़ुर बि मोहम्मद, यहाँ तक तो मोहम्मद का इनकार करे। मैंने कहा ला वल्लाह ला अकफ़ुर बि मोहम्मद, मैं इनकार नहीं करूँगा हत्ता युमीतक अल्लाह, यहाँ तक अल्लाह ताला तुझे मारे, सुम्मा यह बात तुझे उठाए, तू मार के उठे में फिर भी मैं इनकार नहीं करना। उसने कहा फ़दा ने मुझे छोड़ था मुत, यहाँ तक मैं मर जाऊँ, सुम्मा बात फिर उठाया जाऊँ, फ़ौतिया मालन वालदा, फिर मुझे माल और औलाद वहाँ पर मिलेगी, अख़ज़ीका, उनका फिर ले लें, तो जाता हूँ, फिर मैं तुझे अदा कर दूँगा। फ़नज़रा तो यह नज़ुरी आफ़रत लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल लअूतियन्ना मालन व वलदा। चलें, याद करें, इतना ही काफ़ी।